निवेश आरोग्य में भाग 214 हिंदी मानसिकता भाग 10 वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं जीवन सत्वों के बारे में मानसिकता के बारे में बात कर रहा था। अब ये बात सही है कि जीवन सत्वों की कमी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है और पूरा समाज इसमें मशगूल है कि बस कमी है तो बाहर से जीवन सत्व लेने हैं, केमिकल बनते हैं, ये फार्मेसियाँ बनाती है तो उसको सेवन करना है, आगे कुछ सोचना नहीं है। वास्तव में ये तरीका ही गलत है। क्यों निर्माण हो रही है जीवन सत्वों की कमी, ये सोचना बहुत जरूरी है। उसके मूल कारण क्या है ये देखना जरूरी है। और फिर आयुर्वेद के अनुसार संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जनम, चिकित्सा यानी संक्षेप में क्या है तो कारणों को टालना, यही चिकित्सा है। और इसलिए आवश्यक है कि कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना और फिर उसके खिलाफ कुछ काम करना। इस प्रकार से सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि लोगों ने इस प्रकार का विचार करना ही छोड़ दिया है। अभी आधुनिक वैद्यक में जो भी संशोधन हो रहा है वो फार्मेसी द्वारा किया हुआ संशोधन इस प्रकार का है। और उनका कहना है कि आपको कुछ भी बीमारी हो, आपको कुछ भी लक्षण हो, हमारे पास दवाइयाँ हैं, तो बस आप लगातार दवाइयाँ लेते रहो, पूरे जन्म तक दवाइयाँ लेते रहो। कारणों को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही कुछ परहेज की आवश्यकता है, बस दवाई खाते रहो, इतना ही काफ़ी है। और ये मानसिकता निर्माण करने में वो सफल हो गए हैं। तो अभी इसके बारे में सजगता लाना ये बहुत ज़रूरी इस प्रकार का हो जाता है। जैसे कि हमारे पास मरीज आते हैं, चाहे सर्दी जुकाम की तकलीफ़ हो, खांसी हो या फिर कैंसर हो, हृदरोग हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, तो हम उनको सवाल पूछते हैं कि सुबह उठने से रात सोते तक तुम क्या क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या काम करते हो वगैरह। जब हम ये सवाल पूछना आरंभ करते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और वो पूछते ही इतनी सब पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं एलोपैथी के डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस कर दी, मुझे चेक किया और फिर बता दिया यस ये दवाइयाँ शुरू करो। ना ही उन्होंने मेरे जीवन शैली के बारे में पूछा, ना ही खाने पीने के बारे में पूछा, फिर भी उन्होंने जो दवा दी उससे तो मुझे रिलीफ हो गया। तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मानसिकता बदलना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का। अगर मूल रूप से रोगरूपी कार्य नहीं होना है, उसको रोकना है, तो उसके कारणों को, सभी कारणों को ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें पता चलता है कि हाँ दही खाने से हो रहा है, तो मुझे पहले क्या करना है तो दही खाना बंद करना है। कारणों को टालना ये पहली चिकित्सा है। फिर आगे हम सोच सकते हैं कि दही खाया है तो उसका एंटीडोट क्या है, चाहे आंवला हो, चाहे मध हो या फिर घृता और शर्करा इस प्रकार की हो, या मूंग का सूप या इस प्रकार का हो। तो वैद्य की सलाह से वो लेना आरंभ करना है ताकि दही के जो दुष्परिणाम हुए हैं, उसमें जो दोष वैषम्य निर्माण हुआ है वो कम होता जाएगा और हम बीमार नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से अगर हमारी जीवन शैली ज़्यादा ही हेक्टिक है तो मुझे विश्राम लेने की ज़रूरत है। मेरी जीवन शैली ज़्यादा ही सुखासीन है तो मुझे व्यायाम करने की ज़रूरत है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारण क्या है ये ढूंढना और ये ढूंढने की मानसिकता होना, ये सबसे अहम मुद्दा है। ये मानसिकता ही अभी चली गई है। आधुनिक वैद्य इसमें सफल रहा कि आपको कुछ भी बीमारी लक्षण हो तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको केवल दवाइयाँ लेते रहना है। हमारी जन्म भर दवाइयाँ लेते रहो, कभी सोचो भी नहीं इसके कारण क्या है, उसको टालकर मैं स्वस्थ हो जाऊँगा का वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कुछ सोचना ही, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है।